स्वागत है दोस्तों हमारे एपिसोड नंबर 2 में। पॉलिटी का जो सेशन चल रहा है उसके चैप्टर नंबर 2 में। तो दोस्तों जैसा कि हम लोगों ने चैप्टर 1 के जो भी क्वेश्चन थे उसको हमने फर्स्ट वीडियो में किया। ये जो बिहार दरोगा का जो हमारा आने वाला एग्ज़ाम है इसको लेके हम लोग पॉलिटी सीरीज़ को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों चैप्टर नंबर 2 का जो पहला क्वेश्चन है उसको करते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा जो है ये बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी। दोस्तों देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को। तो दोस्तों 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम ने विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि की। इसके तहत बजट पर बहस करने की शक्ति दी गई, परंतु मतदान का अधिकार नहीं था। इस अधिनियम के तहत 6 दिन की पूर्व नोटिस पर कार्यपालिका से प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई, परंतु पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, मार्ले मिंटो सुधार 1909। बढ़ते दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोई नहीं। ये ऊपर जो 3 ऑप्शन दिए हैं, भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत सरकार अधिनियम 1909 और भारत सरकार अधिनियम 1919, ये तीनों नहीं होगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा उसको हम देखते हैं एक्सप्लेनेशन में। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई थी। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर मॉरिस गेवेर थे। उपयुक्त दिए गए विकल्पों में भारत सरकार अधिनियम 1935 नहीं होने के कारण विकल्प डी सही उत्तर है। तो जैसा कि आपने देखा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1937। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत सरकार अधिनियम 1935। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत सरकार अधिनियम 1935। केंद्र में द्वैध शासन भारत सरकार 1935 और राज्यों में द्वैध शासन तो भारत सरकार अधिनियम 1919। इसको हमेशा याद रखेंगे दोस्तों। बढ़ते दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं? तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन नंबर 1 है और 3 है ये तीनों होगा। तो देखते हैं इसका जो एक ऑप्शन है क्या क्या है। प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था, और तीसरा है केंद्र द्वारा प्रांतों की विधायिनी शक्ति का हस्तांतरण। तो इसकी जो है 1 और 3 ये दोनों विशेषताएं हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई थी। तो दोस्तों एक मिनट, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई थी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। अगले क्वेश्चन की ओर। केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया? तो इसका आंसर हो जाएगा 1919 का एक्ट, केंद्र में द्विसदनीय विधायिका। केंद्र में द्विसदनीय विधायिका 1919 है ना। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत सरकार अधिनियम 1935 में। बढ़ते क्वेश्चन। केंद्रीय विधानसभा के निम्नांकित में से कौन से निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1926 और 1945। ये दोनों इलेक्शन जो है भारत सरकार अधिनियम 1919 पे आधारित है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया है? किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। ठीक। दोस्तों अगले क्वेश्चन की। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किस उल्लिखित योजना पर आधारित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। बढ़ते दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है। निम्नलिखित में से
एक, भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में से नहीं थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित किए गए थे। इसका आंसर हो जाएगा बी, है ना। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था। तो 1935 के अधिनियम के द्वारा, जैसा कि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, आप देख रहे हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 में अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान किया गया था। बढ़ते दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। बढ़ते दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अविशेष शक्तियाँ किसको दी गई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी, गवर्नर जनरल को। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अविशेष शक्तियाँ जो है गवर्नर जनरल को दी गई थी। बढ़ते दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नांकित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और अस्थायी अवयव नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, देश के लिए लिखित संविधान। बाकी जो तीन हैं ये थे, लेकिन देश के लिए जो लिखित संविधान है इसकी बात नहीं की गई है। दोस्तों इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 में देश के लिए लिखित संविधान का उल्लेख नहीं था। भारत के लिए संविधान का सर्वप्रथम उल्लेख क्रिप्स मिशन द्वारा किया गया था। अन्य तीनों विकल्प भारत शासन अधिनियम 1935 में समाहित थे। बढ़ते दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है। तो यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही। बढ़ते दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा जो है, एक मिनट, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा जो है ये प्रावधानों के अनुरूप जो है वर्ष 1937 में बर्मा को भारत से अलग किया गया था। दोस्तों यही रहा हमारा लास्ट क्वेश्चन था इस चैप्टर का। आई होप कि चैप्टर नंबर 2 जो पॉलिटी का सेशन चल रहा है हमारा, उसमें जो भी क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए थे, उन सारे प्रश्नों को इस घटना चक्र के बुक में कवर किया गया है और ये आपको रिवीजन करने में काफ़ी हद तक मददगार साबित हो सकता है। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको यूँ ही मेरा वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।